आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, आपका जो बुक है आदि काव्य और भक्ति काव्य, तो आदिकाल कहो भक्ति काल कहो, आदिकाल कहो भक्ति काव्य कहो, बात वही है। तो आदिकाल भक्ति काव्य की जो बुक है उससे संबंधित जो आपके पाठ हैं उनके भी शॉर्ट में और आदिकाल भक्ति काव्य जो है उसके विषय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उनके विषय में मैं आपसे थोड़ी सी हर चीज़ लेकर चर्चा करूँगा। तो थोड़ा सा समय निकाल के इनको देख लेना, और एग्ज़ाम आपके आने वाली हैं तो मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएँ हैं कि आप अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छे अंकों के साथ आप अपनी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आदिकाल, जो आपकी बुक का नाम है आदिकाल और भक्ति काल, इसका मतलब है कि आदिकाल और भक्ति काल दोनों से ही आपको प्रश्न आने हैं। अब वो छोटे प्रश्न आपको एक एक नंबर का पूछेगा, 10 प्रश्न आएंगे, आपको कहाँ से किस से दे दे इसके विषय में अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आदिकाल सबसे पहले बात तो ये कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है, ठीक है, जिसका प्रथम काल है आदिकाल, ठीक है, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। अब इसका दोहरा नामांकन भी किया है रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो 1929 में लिखा है, और उन्हीं के द्वारा क्या है कि द्वारा नामांकन दिया गया है, जिसको मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आदिकाल और भक्ति काल, इसका मतलब है कि आपकी बुक का नाम है आदिकाल और भक्ति काल, और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 4 कालों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना 4 काल कौन कौन से हैं, जिसमें आपका पहला क्या है आदिकाल, आदिकाल है पहला काल, जिसका दोहरा नामांकन दूसरा नाम क्या है वीर गाथा, वीर गाथा का। इसकी समय सीमा क्या है 1050 से लेकर 1375 ईस्वी, ये ध्यान रखना 1375 ईस्वी है। दूसरा काल क्या है जिसका नाम दिया है आपका, क्या दिया है भक्ति काल, भक्ति काल नाम दिया है। भक्ति काल इसका दूसरा नाम क्या है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। इसकी समय सीमा क्या रखी है 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक रखी है। और तीसरा क्या है रीतिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल इसका नाम क्या है उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल की समय सीमा क्या है 1700 लेकर 1900 ईस्वी तक है। और तीसरी आपकी है आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल, दूसरा नाम क्या दिया है गद्य काल। इसकी समय सीमा क्या है 1900 से लेके वर्तमान तक, वर्तमान 1900 से लेकर वर्तमान तक चल रही है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और दोहरा नामांकन जो दिया है इसके विषय में भी ध्यान रखना कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है, आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा है 1929 में लिखा है। जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं सारी की सारी यूनिवर्सिटियों में इन्हीं 4 कालों में से सिलेबस निर्धारित होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन, ये भी ध्यान रखना कि आदिकाल जो दिया है, आदिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया हुआ नहीं है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया नहीं है। आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया है
ये ध्यान रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल नाम किसने दिया है, समझो, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य की भूमिका भी लिखी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये नामकरण आदिकाल नाम किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और वीर गाथा काल नाम है, ये किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो दिया है ना, ये किसके द्वारा लिखा है? वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया हुआ है। तो घुमा फिरा के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि समय सीमा अगर पूछी जाए आपसे तो समय सीमा ध्यान रखना सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये था रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं अपन कि आदिकाल क्या लिखा है? आदिकाल, आदिकाल के क्या है? प्रमुख रासो ग्रंथ। आदिकाल के प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रमुख रासो ग्रंथों में नाम लिखो जिसमें आपको लिखा है, जिसमें लिखा है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्रवर्धन लिखा है। आपका बीसल देवराज किस कौन लिखा है? नरपति नाले। तीसरा आपने क्या लिखा है? खुमान रासो, लिखा है दलपति विजय। किसने लिखा है? दलपति विजय। चौथा लिखो हम्मीर रासो, ये किसने लिखा है? सारंगधर। ये किसने लिखा है? विजयपाल रासो किसने लिखा है? नरसिंह भट्ट लिखा है। परमाल रासो लिखा है जगनिक कवि। समझ लो। तो ये आदिकाल के प्रमुख रासो ग्रंथ हैं। आपसे पूछा जाए, आपके लास्ट ईयर जो सेमेस्टर हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें पूछा था बीसल देव रासो, जो बीसल देव रास आपके काव्य पाठ भी है, इसका प्रमुख कवि का नाम पूछा था, तो नरपति नाल। तो इनमें से किसी के विषय में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बात आती है अपनी क्या, और आपसे पूछा जाए कि आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ कवि हैं, प्रमुख ग्रंथों के प्रमुख कवि हैं, इनको थोड़ा सा नोट कर लेना। और इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया है आदिकाल का नामकरण। क्या दिया है? आदिकाल का
नामकरण, नामकरण, किसने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, किसने क्या नाम दिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। देखिए नंबर 1 पे लिखो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है, चारण काल, चारण काल कहा है। दूसरे नंबर राहुल शांतिटायन, राहुल शांतिटायन, राहुल शांतिटायन ने क्या कहा है, सिद्ध सामंत, सिद्ध सामंत, सिद्ध सामंत काल कहा है। अगला लिख दो चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्र शर्मा गुलेरी हिंदी के कवि हैं जिन्होंने क्या लिखा है, अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल। चौथा आप लिख दो जॉर्ज ग्रियर्सन, जो लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या लिखा है, चारण काल नाम दिया है। ये नाम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी दिया है, चारण काल। 5वां नाम लिख दो मिस्र बंधु, मिस्र बंधु, मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है, आरण्यक काल, आरण्यक काल, आरण्यक काल बोला है। और गोलेंद्र पटेल, गोलेंद्र पटेल, गोलेंद्र पटेल ने क्या बोला है, अंकुरण काल, अंकुरण काल। तो किसने क्या क्या नाम दिया है ये थोड़ा सा आपको, और एक आप लिख दो महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसने दिया है बीज वपन का, बीज वपन काल। तो बीज वपन काल ये आदिकाल का नामकरण दिया है, किसने क्या नाम दिया है ये थोड़ा सा आप नोट कर लो, क्योंकि आपसे किसी के विषय में भी पूछा जा सकता है कि आदिकाल के विभिन्न कवि जो है उनका भी ध्यान रखना है, किसने क्या नाम दिए हैं उनको भी ध्यान रखना है। तो आदिकाल के प्रमुख कवि वो तो अलग हैं, लेकिन आदिकाल के नामकरण को देने वाले जो लेखक हैं, जो किसने क्या नामकरण दिया है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आदिकाल को क्या है, आदिकाल को जन्म देने वाली प्रमुख परिस्थितियां, प्रमुख परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना, जिसमें क्या है, सामाजिक है, जिसमें क्या है, धार्मिक है, जिसमें क्या है, राजनीतिक है, राजनीतिक, जिसमें क्या है, साहित्यिक, साहित्यिक, और क्या दिया है, सांस्कृतिक। अगर आपसे पूछा जाए कि आदिकाल को जन्म देने वाली प्रमुख परिस्थितियां कौन सी हैं, या भक्ति काल को प्रमुख जन्म देने वाली प्रमुख परिस्थितियां कौन सी हैं, तो ये रहेंगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा नाम में। मैटर बदलता है तो उनके अंदर का बदलता है, क्योंकि आदिकाल की समय सीमा अलग है, भक्ति काल की अलग है, तो उस चीज़ के आधार पर इनकी विषय वस्तु अंदर की बदलती है, फोटो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे आपसे पूछे कि आदिकाल को जन्म देने वाली परिस्थिति, चाहे पूछे आपको भक्ति काल से जन्म देने वाली परिस्थिति, ये ही रहेंगी, ध्यान रखना। इसके बाद आदिकाल जो दिया है कि आदिकाल क्या दिया है, आदिकाल की विभिन्न काव्यधारा, आदिकाल की विभिन्न काव्यधारा कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना।
आदिकाल की विभिन्न काव्यधारा कौन सी है? नाथ, नाथ काव्यधारा है। दूसरी कौन सी है? सिद्ध काव्यधारा, सिद्ध काव्यधारा। कौन सी है? जैन काव्यधारा, जैन काव्यधारा। और कौन सी है? एक है आपकी रासो काव्यधारा, रासो काव्यधारा। और एक पांचवी है आपकी फुटकर काव्य, फुटकर काव्य। ये प्रमुख नाथ काव्यधारा। इसका मतलब नाथ, नाथ का मतलब है किससे? पशुपति से। पशुपति कौन था? स्वयं शिव शंकर। नाथ काव्यधारा कहाँ से चल रही? शिव शंकर, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, भर्तृहरि जो है ये इस काव्यधारा के हैं। सिद्धनाथ जो है, सिद्धों की संख्या कितनी बताइए? 84, 84 बताइए सिद्धों की संख्या। ये सिद्धों की संख्या, सिद्ध किसमें हुए थे? बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले। तो ये 14 संख्या बताई है किनकी? सिद्धों की। नाथों की संख्या कितनी बताई है? 9। नाथों की संख्या कितनी है? 9 बताई गई है। जैन काव्यधारा, जैन काव्यधारा ये पाली भाषा में लिखा गया था, पाली। और ये अब ये किस में लिखा है? प्राकृत, प्राकृत भाषा थी जैनियों की, जिसमें चरित्र है, फागु है, आसगु है। क्योंकि चंदन बहुबाला रास आसगु कवि ने लिखा है, भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा है। तो ये सारे जैन काव्यधारा के अंतर्गत आएंगे। ये रासो काव्यधारा जो अभी मैंने आपको बताए थे, प्रमुख रासो ग्रंथ, उन्हीं का नाम इसमें लिखना है। क्योंकि रासो ग्रंथ, रासो, रासो का मतलब है कि आदिकाल का प्रमुख छंद था, जिसमें वीर योद्धाओं की वीर गाथाओं का चरित्र चित्रण किया गया था। फुटकर काव्य में कौन आता है? फुटकर काव्य में अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो द्वारा रचित जो साहित्य है वो फुटकर काव्य में आता है। ठीक है, तो ये क्या है? आदिकाल की विभिन्न काव्यधाराएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब देखिए इसमें आदिकाल, आदिकालीन साहित्य, आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में क्या किया है? कितने भागों में बांटा है? तो कितने भाग बताए? 3। इसमें ये लिखा है धार्मिक साहित्य लिखा है। तो धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में कौन कौन से हैं? आपके 3 दिए हैं धार्मिक साहित्य में, जिसमें एक तो आपकी कौन है? सिद्ध, सिद्ध। एक कौन सी है? जैन। सिद्ध साहित्य लिखा है, सिद्ध साहित्य लिखा है। और ये क्या लिखा है? जैन साहित्य, जैन साहित्य लिखा है। और ये क्या लिखा है आपका? नाथ साहित्य, नाथ साहित्य लिखा है। तो धार्मिक साहित्य, आदिकालीन साहित्य कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, ध्यान रखना। दूसरा आपका क्या है? लौकिक साहित्य, लौकिक, लौकिक साहित्य। इस लौकिक साहित्य में कौन कौन से लिखे हैं? आपके लौकिक साहित्य में जैसे लिखा है, पहला जो पाठ है आपका कौन सा? ढोला मारू का दूल्हा, ढोला, ढोला मारू रा दूहा, ये लौकिक साहित्य है। एक आपके इसमें आता है बसंत विलास, बसंत विलास आता है। एक आता है राहुल वैल, राहुल वैल रोड़ा कवि का, राहुल वैल। और खुसरो का काव्य, अमीर खुसरो, खुसरो का, खुसरो का काव्य भी इसी श्रेणी में आता है। तो तीसरा आपका क्या है? रासो साहित्य। तीसरा आपका क्या है? रासो साहित्य।
रासो साहित्य का मतलब जो वही जिसमें आपने लिखा है परमाल रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, खुमान रासो आदि। इसका मतलब जो मैंने आपको बताए हैं रासो ग्रंथ, तो उसी का इनमें नाम। तो ध्यान रखना आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा है? 3, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। 3 प्रकार का साहित्य लिखा गया था आदिकाल। अब देखिए यहां इसके बाद आदिकाल जो दिया है कि आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन है? जिसमें आपने पढ़ा है कि चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। चंद्रबरदाई आदिकाल का कवि है। नरपति नाले, दूसरा क्या है? नरपति नाल। दलपति विजय, इसने क्या लिखा था? खुमान रासो लिखा था। नरपति नाल ने क्या लिखा था? बीसल देव। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। जगनिक कवि ने क्या लिखा है? परिमाल रासो। कवि कल्लोल ने क्या लिखा था? डोला मारूरा दोहा। तो ये क्या है? ये सारे के सारे आदिकाल के प्रमुख कवि हैं और इनके द्वारा प्रमुख रचित रचनाएं हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आदिकाल का महाकाव्य किस रचना को कहा जाता है? आदिकाल का महाकाव्य किस रचना को कहा जाता है? तो ध्यान रखना क्या है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल का प्रमुख महाकाव्य कहा जाता है। किसको? पृथ्वीराज रासो। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान देकर सुनना, समझना। अब देखिए आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या जिसे कहें अपन विशेषता है। तो यहाँ आप लिखिए, इसका मतलब है कि आश्रयदाता राजा की प्रशंसा, राष्ट्रीय भावनाओं की कमी, राष्ट्रीय भावनाओं की कमी। क्या दिया है? युद्धों का सजीव चित्रण, ऐतिहासिकता का अभाव। क्या लिखा है? कल्पना की
क्या लिखा है? प्रचुरता, कल्पना की प्रचुरता, कल्पना की प्रचुरता। सामंती, क्या लिखा है? सामंती जीवन की वैभव, सामंती जीवन का वैभव विलासिता, वैभव विलासिता दिखाई गई है। रूप सौंदर्य, रूप सौंदर्य का अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति वर्णन देखने को मिलता है। छंद अलंकार, छंद और अलंकार, और क्या है? डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, डिंगल और पिंगल, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। और एक लिखना चाहो तो मुक्तक और प्रबंध का, दोनों तरह के कार्य इस समय देखने को मिलते हैं। तो ये एक जिसे अपन कहते हैं संक्षिप्त जानकारी आदिकाल की, जो आदिकाव्य है आपका, जो पाठ्य पुस्तक का नाम है, उसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने दी है। तो थोड़ा सा इनको देख लेना, समझ लेना, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम रही है, फायदा आपको होगा। मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। तो थोड़ा सा देखिए, समझिए और प्रयास कीजिए अच्छे अंक लाने का। नमस्कार।